परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2862 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 2। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अथाह कुंड को, जिसमें खतरनाक दुष्टात्माएं बंधन में थे, शैतान खोलते हुए हम इस भाग में पढ़ते हैं। जब उसे खोला गया, कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। मत्ती 13 की 42 तथा 50 आदि पदों में हमारे प्रभु यीशु मसीह नरक को आग के कुंड करके कहते हुए आप देख सकते हैं। यद्यपि यह बताया गया अथाह कुंड और यीशु मसीह के द्वारा बताया गया आग के कुंड दोनों एक नहीं हो, अथाह कुंड, अधोलोक और आग की झील इत्यादि के बीच में कई समानताएं आप अवश्य देख सकते हैं। इन तीनों के लिए 3 अलग अलग शब्द ग्रीक बाइबल में उपयोग किया है। अथाह कुंड अथवा बॉटमलेस पिट के लिए एबिस शब्द और अधोलोक के लिए हैदेस शब्द और आग की झील के लिए गहने शब्द क्रमशः मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया है। जैसे पूर्व में बताया है, एबिस अथवा अथाह कुंड वो स्थान है जहां पाप किए हुए कुछ स्वर्गदूतों को, जो दुष्टात्माएं बनी है, न्याय के दिन के लिए बंधन में रखी है। अधोलोक अथवा हैदस वो स्थान है जहां उन मृतक लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अंतिम न्याय का दिन का इंतजार कर रहे हैं। लूका 16 की 23। आग की झील अथवा गहने सभी दुष्टात्माएं, शैतान, उद्धार नहीं पाए हुए सभी मनुष्य तथा शैतान के सभी अन्य अनुयायियों का अंतिम मंजिल है। मत्ती 25 की 41, प्रकाशित वाक्य 19 की 20, 20 की 10 और 21 की 8। इन तीनों के बीच कई समानता है। जैसे तीनों जगह कुंड के समान है, तीनों जगह में आग है, तीनों जगह में दर्द और पीड़ा है, तीनों जगह डाले गए लोग अकेला अकेला वहां रहेंगे और तीनों जगह में हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर को हम नहीं मिल पाएंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई बाइबल पदों में हम देख रहे थे कि जैसे अथाह कुंड को खोला गया, कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उड़ा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अर्थात 14 स्वर्गदूत की तुरही से पहले से अंधकारमय हुए सूर्य, चांद और तारे अब अधिक अंधकारमय हो जा रहे हैं। इन सारी बातें भावी संसार के लिए एक सूचना है कि ईश्वरीय प्रकोप अत्यधिक मात्रा में संसार पर पड़ने जा रहे हैं। जब हम तीसरी पद की ओर आते हैं तो देखते हैं कि निम्न धुएं के साथ टिड्डियां निकल रहे हैं। इन टिड्डियां संभवतः खुला गया अथाह कुंड से निकलने वाली दुष्टात्माएं होनी चाहिए। इन दुष्टात्माओं में ऐसी सामर्थ्य है कि वे पृथ्वी पर रहने वाले उन लोगों में जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, प्रवेश करके उनके शरीर में ऐसी बीमारी उत्पन्न करेंगे जिसका दर्द असहनीय हो। सन 2020-22 के समय संसार जिस कोविड महामारी के चपेट में आया था, हम अभी भी नहीं भूले हैं। प्राणवायु लेने में असमर्थ होकर लोग कैसे तड़प तड़प कर मरे थे, हम आंखों से देखे। लगभग 2 वर्ष तक निम्न समस्या सार्वजनिक रूप में सारी दुनिया में होने के बाद अभी दुनिया महामारी के चपेट से तात्कालिक रूप में राहत प्राप्त की हुई है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रूप में सूचना दे रहा है कि महाक्लेश काल में मनुष्य अति भयानक दर्द भरे बीमारी से झुलसने वाले हैं।
अथाह कुंड में बंद किए गए भयानक दुष्टात्माएं मनुष्य में प्रवेश करके मनुष्य शरीर को दर्दनाक बीमारी से तबाह करने जा रहे हैं। इन पवित्र शास्त्रीय चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए हमें चाहिए कि अधिक भक्ति और पवित्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बिताए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु